नमस्कार सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने कुछ और उपाय जो धर्म शास्त्रों से लिए गए हैं, स्त्री किस प्रकार अपनी सुंदरता को बढ़ा सकती है, वो प्रभावशाली उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं और समाज में वितरित करने का भी काम करें, क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा है। यह ज्ञान जितना फैले, सबको लाभ मिले। आपका क्या जा रहा है? आपको तो फायदा हो जाएगा, उसके बाद आगे भी फायदा होने दो। जो स्त्री या बच्ची चाहती हो मेरे दांत बहुत सुंदर हों और साफ सुथरे रहें, हर एक की इच्छा होती है कि उसके दांत सुंदर हों और दूध जैसे सफेद हों, वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे। उस स्त्री बालिका को शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जब चंद्रमा महीने में बढ़ता है तो उसकी जो अष्टमी आती है, सिर्फ एक दिन महीने में एक बार आएगी। उस दिन ध्यान रखें कि उस दिन उसको पूरे दिन में न रात को भोजन नहीं करना है। वो लिक्विड ले ले, कुछ सलाद वगैरह ले ले, फल फ्रूट ले ले, दोनों समय का भोजन त्याग दें। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवाकर, फिर वह सती नारी चांदी के दांत बनवाकर, अगर सामर्थ्य हो तो उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे उनको, और चांदी के दांतों सहित किसी गरीब को दान कर दें। यह एक प्रक्रिया है, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओ, तो सिर्फ मैं जो बता रहा हूं। साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि महीने में एक बार आती है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 बार आएगी। 12 बार आप ये करें तो कोई कारण नहीं कि आपके दांत मोतियों की तरह सुंदर हो जाएंगे। ऐसा करने से वह सती साध्वी स्त्री चमेली के फूल जैसे श्वेत दांत पाती है। चमेली का फूल देखा आप लोगों ने, वैसे दांत उसके हो जाएंगे और सौभाग्य तथा पुत्र का, अगर वो शादीशुदा है तो पुत्र का लाभ भी प्राप्त करती है। अब आगे सुनिए दूसरा। जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति से युक्त देखना चाहे, जो स्त्री बच्ची अपने मुखमंडल अर्थात चेहरे को कांतिमान, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए, जिसमें कांति हो, जिसमें तेज हो, संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति देखना चाहे, वह भामनी उस स्त्री बालिका को पूर्णिमा को स्नान करके, पूर्णिमा तिथि को महीने में एक बार आती है पूर्णिमा, उस तिथि को चंद्रोदय होने पर अर्थात चांद उगने पर दूध में तैयार किए गए चावल ब्राह्मणों को दान दे। किसी गरीब को भी दे सकते हो। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर अगर श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, आपके पास गुंजाइश हो, तो चांदी का एक चंद्रमा छोटा सा बना के, इतना सा, वो दान दे दो। कमल के फूल पर रख के दो, गुलाब के फूल पर रख के दो, तो और ज्यादा बेहतर है। अगर वो उपरोक्त उपाय अपनाएगी तो उसका जो रूप है पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा के चांद जैसा, चांद के समान मनोहर
मुख वाली, अर्थात उस जैसा चेहरा हो जाएगा उसका, जैसे चंद्रमा का चांद होता है उसी तरह का उसका मुख भी हो जाएगा। जो नारी ये चाहती है कि मेरे दोनों, माफ करना, ये जरूरी है चीज बतानी, इसको अन्यथा न ले। जिन नारियों के नारी का जीवन इस तरह का है, वो शादी करे और घर गृहस्थी बसाए और संतान की उत्पत्ति करे, तब वो पूर्ण होती है। तो पूर्ण होने के लिए उसके अंग विशेष जो है वो भी अच्छे होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए। उसी पर मैं बता रहा हूं, तो कृपया इसको उसी रूप में ले। जो नारी चाहती कि मेरे दोनों स्तन ताड़ के फलों के समान, ताड़ के जो फल होते हैं उस तरह के मेरे स्तन, अर्थात मेरे चेस्ट, छाती वैसी हो जाए, उतनी सुदृढ़, उतनी सुंदर। सुंदर होना कोई पाप नहीं है। मेरे दोनों स्तन ताड़ के फलों के समान पीन हो, वह प्रत्येक 10वीं तिथि को सदा मौन रहकर बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। वह प्रत्येक 10वीं तिथि को, अर्थात महीने में 10वीं तिथि जो आती है, 10वीं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उस दिन वो मौन रहे और बिना मांगे हुए जो घर के लोग खाने को दें वो अन्न खाएं। इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात चाहे चूरमा बना के, उस तरह के लड्डू बना के जो गोल हो, वो किसी ब्राह्मण को, जो गरीब हो, ब्राह्मण का मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, या किसी गरीब को वो चूरमा के लड्डू 2 बना के उसको दान कर दो। वह परम सौभाग्य एवं बहुत से पुत्र भी प्राप्त करती है। वह स्त्री जो इस तरह से उपरोक्त मैंने उपाय बताया वो करती है, वह परम सौभाग्यवती और बहुत से पुत्र भी प्राप्त करती है। देवोपम कांति वाली देवी, वह स्त्री सदा ऊंचे स्तन धारण करती है। उसके स्तन भी सुदृढ़ और सुंदर हो जाते हैं। सुंदरता कोई पाप नहीं है, परमात्मा ने स्त्री को सुंदर होने के लिए बनाया है और इन उपायों का करने में कोई पाप नहीं है। आप लोग कीजिए, करोगे तो वैसा पाओगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।